गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक देखेंगे। चैप्टर नेम केमिकल बॉन्डिंग। सबसे इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन देखने की ज़रूरत भी नहीं है चैप्टर के लिए। बस हमको डॉट स्ट्रक्चर कभी कभी बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो डिफ़िकल्टी बढ़ेगी। डोंट वरी, हम लोग पहले इजी चैप्टर्स करते जाएंगे, उसके बाद फिर हार्ड चैप्टर्स में जाएंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग में आपके सिलेबस में आपको 3 तरह के बॉन्ड्स पढ़ने हैं। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक को या को दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड, कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी हम पहले आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं। पहले बॉन्ड क्या होता है देखो। तो भी जो एटम्स, जब भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड, जैसे NaCl, NaBr, ZnCl2, या फिर जो भी दो अलग अलग एटम्स हैं या फिर मोर देन डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो एग्जिस्ट, कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करने के लिए उसके बीच में कोई ना बॉन्ड होता है। बॉन्ड यानी फोर्स जो दोनों को जॉइन करके रखता है। ठीक है, अभी पहले बात करते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब भी आता है ना, दिमाग में पहले क्लिक होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अभी मेटल क्या करता है? मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल ऑक्सीडेशन करता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन। ठीक है, अभी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं टू गेट टू सेटिस्फाई ऑक्टेट, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, ताकि फिर बाद में वो स्टेबल हो सके। उसके लिए कंपाउंड बनाते हैं एक दूसरे से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl जो कंपाउंड है वो कैसे बनता है पहले वो समझते हैं। ठीक है, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1 सोडियम 11, तो वैलेंस शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। क्लोरीन 2,8,7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो फिर उसके वैलेंस शेल में कितना हुआ? फिर नया वैलेंस शेल तो ये सेकंड वाला हो गया, तो 2,8 ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एब्सेंट करेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो सोडियम क्या बन गया? Na+1, और क्लोरीन ने एब्सेंट किया तो NaCl-1। ठीक है, अभी सोडियम और क्लोरीन, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच सेवल। अभी इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसलिए NaCl कंपाउंड बन जाता है। इसको डॉट स्ट्रक्चर में कैसे डिफाइन करते हैं दिखाते हैं, देखो। लेकिन डॉट स्ट्रक्चर में ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दिखते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे? एक ही था। क्लोरीन के कितने पास थे? 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया NaCl। कैसे बन रहा है? एक दे दिया तो इसका चार्ज +1 हो गया और क्लोरीन का चार्ज -1 हो गया। अभी इसलिए NaCl बन जाता है। अभी इसमें क्या हो रहा है देखो, Na क्या कर रहा है? खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na इज मेटल इज डूइंग ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन क्या कर रहा है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये रिडक्शन कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज एग्जाम्पल ऑफ redox रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है? रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन रिडॉक्स है। मैं ये देखो Na प्लस क्या कैटायन, कैटायन बनता है और बताइए एनायन। अगर इसको एग्जाम में अगर डिफाइन करना पड़ा व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अगर ऐसा पूछा तो इसे बोल सकते हैं मेटल वॉलंटरली लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल gains electrons, and due to which this results in formation of cation and anion, and due to formation of the opposite charges there will be strong electrostatic force which results in formation of a compound, results in formation of a bond which is called electrovalent or ionic bond, which results in a compound, ionic compound या bond भी बोल सकते हो चलेगा। और बाद में उसको बेटरली एक्सप्लेन करना है और तो रिडॉक्स रिएक्शन का भी लिख सकते हो। डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में डॉट स्ट्रक्चर ही आएगा, कॉन्सेप्ट अगर डेफिनेशन में आ गया तो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, MgCl2। MgCl2 अभी देखोगे कैसे आता है। Mg का चार्ज क्या है, +2 है, क्लोरीन का -1 है। Mg+2 Cl -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9th पे तो आपने पढ़ा रहेगा। तो MgCl2 ऐसे आता है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैग्नीशियम 12 2,8,2, क्लोरीन का 2,8,7। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन को 1 ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या 2 क्लोरीन है ना। चलो एक मैग्नीशियम बनाते हैं। वैलेंस में कितने, दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन यहाँ पे साइड में बनाओ, इधर भी साइड में एक बनाओ। क्लोरीन को कितने हैं, 6 नहीं 7 है, 1 2 जो डॉट बनाना है। एक का अगर आपने क्रॉस बनाया तो दूसरे का आपको डॉट बनाना पड़ेगा दूसरे एटम का। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये बॉन्ड बना दिया इन्होंने। ऐसे देता होता है ना, सॉरी बॉन्ड नहीं बनाया, सॉरी ये तो कोवेलेंट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये सिंपली ऐसे है, सॉरी हाँ फिर से बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन वापस 1 2 3 4 5 6 7। इसे इधर एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। इससे क्या हुआ, Mg+2 यानी मैग्नीशियम एज डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन्स। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Mg+2। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एब्सेप्ट किया, 2 क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज 2 Cl-। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे सोडियम में भी देखो, सोडियम ने एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और वो बन गया कैटायन। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो बन गया एनायन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। सोडियम कैटायन बनने का प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। अब एक और देखते हैं एग्जांपल, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक का +2 है चार्ज, एक का -2 है चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, फिर भी बता देता हूँ आपके लिए। मैग्नीशियम वापस 2,8,2। ऑक्सीजन का क्या है, 8 है एटॉमिक नंबर, तो 2,6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नो प्रॉब्लम। मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2, चलो 1 2। ऑक्सीजन में कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे दिखा दो। ये डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर MgO। और MgCl2 इसका ऐसा, और NaCl का हाँ इधर। अब ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgO। इसमें भी MgO में क्या होगा, इसका रिएक्शन देखो, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है। मैग्नीशियम एज डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट Mg+2 कैटायन बन गया। और ऑक्सीजन एक्सेप्टेड 2 इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन O-2 ऑक्सीजन माइनस। ये हो रहा है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। मेटल और नॉन मेटल दोनों का कॉम्बिनेशन, एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दोनों का लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब एम, स्टेबिलिटी बनना है। स्टेबिलिटी बनने के लिए वो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं, उसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है उन दोनों के अंदर,
उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में आ जाती है और वो कंबाइन हो जाती है, बॉन्ड बनती है, उससे रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन एंड आयन। वो समझने की बात है, आप एग्जाम में पूरा लिख दो, अभी समझ में टाइम बचा रहो। ओके, अभी इसी के बेसिस में बाकी सबकी प्रॉपर्टीज़ है। इस बाकी सबकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा? दूसरा फिजिकल स्टेट। सेकंड फिजिकल स्टेट जनरली सॉलिड रहता है। वाई जनरली सॉलिड? इसका रीज़न है वही सेम है पहला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी कैटायन और एनायन के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसमें कौन सी स्टेट में ज़्यादा रहता है? सॉलिड में होता है। एक वर्ड, सिंगल वर्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अभी इसके बीच का रीज़न क्या है? इसके बीच का रीज़न भी सेम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और हाई पॉइंट ऑब्वियसली हाई रहेगा। फोर्थ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, मतलब पानी में और या फिर मोल्टन स्टेट में, सॉरी, आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड जो भी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, फ्री आयंस के फॉर्म में रहता है ना। सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते। अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वाई मोल्टन NaCl या एक्वस NaCl इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट सॉलिड NaCl। ये क्वेश्चन कॉमन है, वाई मोल्टन और एक्वस NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी नॉट सॉलिड NaCl। अभी इसका रीज़न क्या है? सॉलिड NaCl नो फ्री आयंस, आयंस फ्री ही नहीं है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मोल्टन NaCl फ्री आयंस है तो इसलिए वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अभी सॉलिड NaCl कर भी नहीं पाएगा क्योंकि आयंस फ्री नहीं है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज। आयन क्या है? वो भी चार्ज ही है। अभी वो मूव ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण वो चिपका बैठा है एक दूसरे को, कैटायन ऑपोजिट चार्जेस को, तो मूवमेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? मोल्टन NaCl में क्या हो रहा है? बॉन्ड कमज़ोर कर दिया हीट एनर्जी देके, ठीक है, बॉन्ड कमज़ोर हो गया तो इसलिए वो फ्री आयंस के फॉर्म में रह रहा है, वो कंडक्ट कर सकता है। इससे भी बेस्ट ज़्यादा अच्छा कंडक्ट कौन करता है? एक्वस NaCl। इसका रीज़न क्या है? वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड हैज़ डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अभी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करता है? आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, इसके बॉन्ड को वीक करता है। वाटर वीकन्स द बॉन्ड, सॉरी, बॉन्ड कौन सा? आयनिक बॉन्ड। उसका रीज़न क्या है? डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एग्जाम में लिखना है, यही लिखना है बस। वाटर इज ए पोलर कंपाउंड, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अभी होता क्या है देखो, H2O है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 6, 1 2 3 4 5 6, इनके पास होता है 1 1। चलो बॉन्ड तो बन गया है, लेकिन इसमें क्या नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रहेगा चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, कुछ तो रहेगा। अभी इसमें क्या होता है, जैसे अभी Na+ और Cl- वाटर में जाते हैं, Na पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऑपोजिट चार्ज। कुछ थोड़ा बहुत स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है,
और Cl माइनस और हाइड्रोजन प्लस, ये भी दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एक ही हाइड्रोजन में ऑप्शन थोड़ा ना है, यहाँ पे भी देखो OH, सराउंडिंग में हर जगह वाटर है, H, नेगेटिव चार्ज है, डेल नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता रहेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन पानी के फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज, ये डेल नेगेटिव रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, आगे देखेंगे। अभी इतना डीप में एग्जाम में पूछते नहीं, एग्जाम में बस एक ही रीज़न पूछेंगे, वो ये पूछेंगे वाई एक्वस इनिशियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वाटर हैज़ डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जिससे कारण क्या करता है, वो आयनिक कंपाउंड को वीकन कर देता है, बॉन्ड एनर्जी आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को वीक कर देता है, जो जोड़े रखता है, फोर्स को वीक कर देता है, जिसके कारण इजीली डिसॉल्व हो जाता है, आयन सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी आयनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल है? आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स बोला था कॉन्सेप्ट के, लाइक डिसॉल्व लाइक्स। आयनिक कंपाउंड भी पोलर होता है, जैसे Na+Cl- है। देखो चार्ज तो है ना, इसको पोल्स बोलते हैं, पोल, चार्ज को पोल बोलते हैं ना, तो वैसे आयनिक कंपाउंड्स आर सभी पोलर सॉल्वेंट, जब वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, H+O-, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस, डेल में वो डेल फॉर्म में रहता है, मतलब बहुत कम रहता है, इतना भी ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन तो है तो सही, पोलर नेचर का तो है ये भी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में सेपरेट तो हो रहा है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और जी एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में तो नहीं होगा, वो अलग है, अभी उसकी बात नहीं करते। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल नहीं है। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन C6H6, टॉलिन C6H5CH3, इसका नेमिंग भी ऑर्गेनिक में देखेंगे। इस तरह के कंपाउंड्स में वो सॉल्युबल नहीं होता है आयनिक कंपाउंड्स, वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, जैसे एग्जांपल वाटर। अभी देखते हैं कंडीशन, आयनिक कंपाउंड बनने हैं तो कंडीशंस क्या है, आयनिक कंपाउंड की कंडीशन क्या क्या होता है। मेटल का आयोनाइजेशन, सॉरी मी लिख दिया, मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होना चाहिए, मेटल आयनाइजेशन पोटेंशियल मस्ट बी वेरी लो। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था, अगर कम एफर्ट डालना पड़ेगा तो फिर मतलब वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और नॉन मेटल का, अरे मील फिर से क्यों लिख रहा हूँ, METL, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, नॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पानी की चाहत, डिज़ायर ज़्यादा होना चाहिए, अगर डिज़ायर ज़्यादा रहेगा तभी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, बाद में स्टेबिलिटी हो जाएगा। नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए। और लास्ट में कंपाउंड का बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सॉरी कम नहीं, ज़्यादा होना चाहिए, हाई कोवैलेंट बॉन्ड का कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए, मतलब अगर Na या Cl बनता है, अगर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तभी तो। क्लोरीन का देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इट्स ऑफ कंपाउंड कम है। अभी ये इसका एक इलेक्ट्रॉन को अगर ज़्यादा ज़ोर से वो खींच पाएगा और अपने पास रख पाएगा दूसरे का, तभी तो वो नेगेटिव चार्ज बनेगा, और वो अगर इसके से चार्ज लूज़ कर दे तभी वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो चिपकेंगे, मीन्स कंबाइंड बॉन्ड बनेगा। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, ये कंडीशन। नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए। दिस आर द ओनली कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख लिया, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देकर रिवाइज करते हैं। पहला प्रॉपर्टी देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जनरली स्टेट इज फिजिकल स्टेट इज इन सॉलिड स्टेट, ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था, सॉलिड के बाद सॉल्युबल इन वाटर, मतलब सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अभी कहाँ पे इनसॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टॉलिन,
ओके। और उसके बाद देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद सबसे बेस्ट देखा था कि दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। इसका रीज़न क्या है, मोल्टन स्टेट में मतलब आयंस तो फ्री रहने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाता है। और एक्वा स्टेट में ज़्यादा बेस्ट करता है क्योंकि वाटर भी पोलर नेचर का होता है, आयनिक कंपाउंड में भी पोलरिटी कुछ तो रहती है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके, तो उसमें क्या होता है, वाटर में है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, उतना ही लिखना एग्जाम में, वाटर हैज़ डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी विच वीकन्स द आयनिक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दैट इज टू एटम्स और आयंस, कैटायन और एनायन, या मेटल और नॉन मेटल ऐसे लिख सकते हो, विच रिजल्ट्स इन वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड एंड रिजल्ट्स इन फ्री आयंस, फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयंस, मतलब आयंस आर फ्री टू मूव। अगर आयन फ्री टू मूव है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ऑब्वियसली होने वाला है। ओके, आई होप आज का टॉपिक, आज हमने क्या कवर किया है, आयनिक कंपाउंड्स देखे हैं। अभी अगले सेशन में हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ख़त्म कर देंगे। ओके, मैं ये चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने वाला, नोट्स मैं इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूँगा, टेंशन मत लो, नोट्स पहले रेडी करके रखा हूँ। बस आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, वीडियो बनाने का मेरे को मन कर रहा था। ठीक है, आगे के चैप्टर्स मज़े नहीं आने वाले, सही में बता रहा हूँ। इतने सारे रिएक्शन है, आपको याद करने में आपको दम टूट जाएगा लग रहा है कुछ कुछ में। लेकिन मैं अब क्या ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई टू कवर ज़्यादा हाई वेटेज मार्क्स इजी टॉपिक्स फर्स्ट। ओके, इजी टॉपिक्स होते होते फिर बाद में धीरे धीरे टफ टॉपिक में आते जाएंगे। फिज़िक्स में भी हम लाइट टॉपिक चालू करने वाले हैं, उसमें पता नहीं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा वो कवर होने में। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है वो करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कभी ना कभी तो आता ही रहता है, हर बार आता है। चलो, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।